हालेलुया। तो सबका बड़ा वेलकम जो भी आज देख रहे हैं पुश हाउस ऑफ प्रेयर चर्च फ्रॉम पाकिस्तान, और जो भी दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ अभी जो आ रहे हैं ऑनलाइन, उनका भी बहुत बहुत बड़ा वेलकम। पास्टर जॉनी स्पीकिंग फ्रॉम लंदन। I'm from a Holy Nation Church in London, very multicultural church. And let me pray before I make a start. Father, in the name of Jesus, खुदा मेरा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन आप मुझे हेल्प करेगा, मेरी मदद करेगा, ताकि जो भी सोच डाली है आपने मेरे मन में, दिल में, जो भी मैं प्रचार करूँगा, जो भी थोड़ी सी गवाही भी शेयर करूँगा, ये सब आपके पाकरू से, आपके होली स्पिरिट के आत्मा से आप मुझे भर दो, ताकि जो भी मैं गला करूँगा ये आपके ओर से आएंगे, आपके इंस्पिरेशन से मेरा मुंह ओपन हो जाएगा, और जो भी बातें करूँगा वो सबके ब्लेसिंग के लिए हो जाएगी। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, और स्पेशली खास पुश हाउस ऑफ प्रेयर का चर्च का लोग, पास्टर हरुण जॉर्ज, उसकी लीडरशिप टीम, उसकी फैमिली, और जो भी दोस्त लोग भी आज आएंगे जुड़ेंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके लिए बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग देगा इस टाइम के दौरान, जो आपने कीमती का टाइम हमें दिया है। हम दूर है एक दूसरे से फिजिकली, लेकिन आत्मा में हम जुड़े हुए हैं, एंड वी कैन फील द स्पिरिट ऑफ गॉड बिकॉज वी आर योर चिल्ड्रन, एंड दैट्स द ब्यूटिफुल थिंग। सो आई आस्क यू फादर, बाय द पावर ऑफ योर होली स्पिरिट, आपके पाक रूह के पावर से ये मीटिंग आपके हाथ में डालते हैं, और आप गाइड करो ये बाकी का टाइम जो हम प्रचार करेंगे, और थोड़ी सी वो टेस्टमनी गवाही भी मैं बोलूँगा मेरी लाइफ के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी मुक्ति हुई थी जब मैं 10 साल का था, बहुत छोटा था, 10 साल। और मेरी मुक्ति ऐसी हुई कि जब मैं 8 साल का था, उस टाइम मेरा पूरा खानदान का सत्यानाश जैसा हुआ। पूरा पूरा परिवार जो था मेरा उल्टा हो गया। मेरा डैडी बहुत एक अच्छा सिटीज़न था, एक अच्छा फादर था, अच्छा हस्बैंड था, और बहुत अच्छा बंदा था, लेकिन अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गया लाइफ में। डैडी अचानक दारू पीने को चालू किया, कभी नहीं पीता था, और एक रात में सब चेंज हो गया। एक रात में डैडी बहुत वायलेंट जैसा हो गया, एग्रेसिव जैसा हो गया, मामी की पिटाई करने लगा, और घर में आके तोड़ मोड़ करने लगा। और हम तीन बच्चे हैं, मैं बड़ा हूँ, और मेरा जो दूसरा मेरा भाई था वो उस टाइम 7 साल का था, मेरी बहन जो थी वो 5 साल की थी। तो सोचो इस हालात में जब हम बहुत छोटे थे, तो बहुत बुरी हालातें हमारे पे आई। तो मामी का सुइसाइड करने का भी दिन आए थे, क्योंकि डैडी इतना पागल जैसा हो गया था। कोई नहीं उसका मदद कर सकता था। डॉक्टर के पास गए, मेंटल डॉक्टर्स जो साइकाट्रिस्ट होते हैं उनके पास भी हम गए, और उन्होंने मेडिकेशन दिया, और वो बोले कि ये बंदा मेंटल है। तो हम उसको मेंटल हॉस्पिटल में भी डाला। इस 4-5 बरस में उसको पाँच टाइम हमने उसको एडमिट किया मेंटल हॉस्पिटल में। तो पूरा लाइफ का पूरी बर्बादी हुई थी। और जब हम लोग जवान होते हैं तो बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, और जब हम पढ़े लिखेंगे, कुछ बन जाएंगे। लेकिन ये जो आशा थी वो इस एक 10 साल का जब था, उस सब ये आशा सब ख़त्म हुई थी, क्योंकि पूरा घर का जो सिचुएशन हालात थी वो पूरी उल्टी हुई थी। कोई हमें उतना मदद नहीं कर सकता था डैडी के दौरान, क्योंकि डैडी का लाइफ पूरा ख़त्म हुआ था। अच्छा काम था, एक गवर्नमेंट सर्वेंट था इंडिया में, सैलरी भी अच्छी थी उस टाइम के ज़माने में, लेकिन फिर भी एक जो शांति जो होती है घर की, एक जो माहौल जो बनता है परिवार का, वो बिल्कुल नहीं था। बहुत मामी की पिटाई करके मामी को बहुत तंग करता था, और हम बच्चे जो
पढ़ते थे उस टाइम स्कूल में, हमें ये भी नहीं होता था कि कब हम स्टडी करें एग्ज़ाम्स के लिए। परीक्षा जो होती है कुछ गारंटेड नहीं था। 12 बजे रात को डैडी बाहर जाता था, पता नहीं होता था कब वापस आएगा, अगर नेक्स्ट मॉर्निंग वापस लौट आएगा या दूसरा दिन आएगा या तीसरा दिन वापस आएगा। कुछ गारंटी, कुछ स्टेबिलिटी, जो स्थिरता जो होती है वो कुछ घर में नहीं थी। तो इस हालातों में हमें खुदा का प्यार मिला। एक फैमिली मेम्बर थी, हमारे एक रिश्तेदार, तो उन्होंने हमारी हालात देखी और उसको बहुत बहुत खुदा ने प्यार डाला हमारे फैमिली के लिए। तो वो आने को शुरुआत की उसने हमारे घर में और वचन, खुदा का वचन स्टार्ट किया हौली हौली हमें बताने को यीशु के बारे में। मेरा धर्म कैथलिक था और मैं सोच रहा था कि ये कैथलिक धर्म, मेरा धर्म बहुत अच्छा है कि मैं सब जानता हूँ यीशु के बारे में, और ये जो क्रिश्चियनिटी जो होती है ये सब मुझे पता है। लेकिन मुझे पता चला मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये जो कैथलिक जो धर्म है ये धर्म है, ये रिश्ता नहीं है। अगर आप कैथलिक है आज देख रहे हैं ये मीटिंग, तो मैं आपसे एक विनती करने को चाहता हूँ कि रिश्ता रिश्ता जुड़ा हो खुदा से, क्योंकि रिश्ता से सब सब होता है। और खुदा आया है, उसके उसका बलिदान उसने किया है क्रूस पे जाके, सूली पे चढ़ के, ताकि मैं और आप एक, हमारी मुक्ति हो जाएगी और हमारा एक रिश्ता खुदा से जुड़ेगा। तो मैं सोचा कि कैथलिक होते कैथलिक मैं हूँ तो फिर मुझे पता है। लेकिन फिर जब वचन से ये मेरी रिश्तेदार जो थी उसने बताया कि ये सा खुदा ने हमें बलिदान किया है और हमें उसको ग्रहण करने का, स्वीकार करने का बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हमारे पूरी फैमिली को ये सब नया था, ये कभी नहीं हमने सुना था खुदा को ग्रहण करने का। हम सोच रहे कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सोचे कि ये सब ओके है और चलेगा ऐसा ही। लेकिन फिर भी खुदा का वचन में कहा है कि अगर जब तक हम बोर्न अगेन नहीं हो जाएंगे, नया जीवन हमें नहीं मिलेगा, तो हमारा खुदा से रिश्ता, हमारी नई रिश्ता जो है वो नहीं बन जाएगा और हमें स्वर्ग में नहीं जाने को मिलेगा, क्योंकि हम अलग हुए हैं, पाप से अलग हुए हैं। तो जब हमने खुदा को ग्रहण किया तो फिर हौली हौली सब चेंज होने को लगा। मेरी मम्मी ने पहला ग्रहण किया खुदा को, और मैं उस टाइम 10 साल का था जैसा मैंने बोला है, और मेरा भाई 9 साल का था, मेरी सिस्टर 7 साल की थी। तो जब खुदा को ग्रहण किया तो खुदा सब हौली हौली चेंज करने लगा। घर में शांति आने लगी, क्योंकि ये जो मेरी रिश्तेदार आती थी घर में, वो और लोगों को लेके आती थी, और जब वो एंट्री मारती थी हमारे घर में, इतना शांति लगती थी कि खुदा जैसा हमारे घर में आया है। और जब वो जाती थी हम दुखी होते थे, क्योंकि वो जो शांति थी वो जैसे लेके वापस जाती थी। तो हम उसको वेट करते थे वो जब कब आएगी हमारे घर में, क्योंकि वो खुदा का स्पिरिट लेके अंदर आती थी हमारे घर में, वर्शिप लगाती थी, प्रचार करती थी और दूसरे ब्रदर और सिस्टर को लेके आती थी। और इस लड़की ने, इस औरत ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं इतना आभारी हूँ इस लड़की के लाइफ के लिए कि खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। जब हमारा हालात इतनी बिगड़ी थी, पूरा पूरा लाइफ का कुछ नहीं बनता था, पूरा पूरा ख़त्म हुआ था। जो सब जो उम्मीद होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, और जो आप का जो लाइफ में कुछ बनने का जो इरादे होते, ये सब सब टूटे हुए थे। लेकिन खुदा ने सब रिस्टोर किया। खुदा ने, हम तीनों बच्चे ऑर्फन जैसे होते थे, कोई नहीं होता था। अगर मामी मरती थी, डैडी तो पी के तमाशा करता था। और पता चला कि जब हम मसीह में आए कि किसी ने उसको ब्लैक मैजिक की थी, जादू किया था, इसलिए जादू का जो पावर था उस पर तेज़ी से चल रहा था। लेकिन जब हम खुदा में आए, जब हमारी मुक्ति हुई, तो ये जो पावर जो होता है ब्लैक मैजिक का, जादू का, खुदा के सामने ये खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। यीशु के नाम में ये हम तोड़ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ जब हम खुदा के कवरिंग के अंदर आए, जब हमारी मुक्ति हुई, तो खुदा का जो खून था हमारे पे कवर जैसा करने को आया, और हमारी पूरी मुक्ति हुई, हमारा छुटकारा हुआ, और खुदा ने हमें बचाया है। हालेलुया। ये मेरी गवाही है कि जब मैं बच्चा था, 10 साल का था, तो खुदा ने मुझे, पूरी फैमिली को हमें
चुना और उसके लिए अलग किया है। और मेरी प्रार्थना है कि आज जो भी लोग देख रहे हैं कि आपके लाइफ में भी ऐसा ही हो जाएगा कि खुदा आपका सब बनेगा, खुदा आपका मुक्तिदाता बनेगा, खुदा आपका दोस्त बनेगा, खुदा आपका बाप बनेगा, खुदा आपका ब्रदर बनेगा, खुदा आपका सब बनेगा। खुदा इतना महान है, खुदा इतना अच्छा है और मेरे लाइफ में खुदा ने इतना काम किया है। अभी मैं एक मेरा ड्रीम था कि मैं यूरोप में आके सेटल हो जाने के लिए। जब मैं 15 साल का था, मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक यूरोपियन लड़की से भी शादी जैसे करूं। पता नहीं, हो सकता है बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो फिर हो सकता है वो दिल में गया था कभी गोरे लोगों को देख के, ऐसा कुछ ये नहीं है बड़ा चक्कर। लेकिन फिर भी मेरा एक दिल में था कि खुदा मुझे एक अच्छी क्रिश्चियन वाइफ भी दे दो आप, जब मैं यूरोप में भी जा सकता हूँ। तो फिर ऐसा ही हुआ कि जब मैं 24 साल का था तो खुदा ने दरवाज़ा ओपन किया और अभी मुझे लंदन आने का मौका मिला। और फिर अभी मेरी फिर शादी भी हुई और मेरी बीवी मुझे चर्च में मिली है। जैसा एडम को खुदा ने ईव उसके सामने आके पेश किया, उसी तरीके से मेरे चर्च में मेरी बीवी को खुदा ने मुझे आके पेश किया। और मेरी फिर अभी 17 साल हुआ है, मेरी शादी हुई है, 4 बच्चे हैं मुझे। बड़ी बड़ी लड़की है 14 साल की, मेरा दूसरा बेटा है 12 साल का, मेरा तीसरा बेटा है 9 साल का और मेरा छोटू जो है वो 3 साल का है। वो बहुत हार्ड वर्क है लेकिन फिर भी मज़े में करते हैं हम। हालेलुया। खुदा ने मुझे अच्छी चर्च दी है और अभी मेरा मेरा जो जो सेटलमेंट जो है वो लंदन में है और बीवी मेरी हंगरी की है। तो जो जो ड्रीम्स थे वो खुदा पूरी करने लगा। हालेलुया। ऐसी बड़ी बात नहीं है कि शादी की जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि खुदा हमारे जो इरादे होते हैं उसको जानता है और वो अच्छा अच्छा ही करता है हमारे लाइफ के लिए। तो हम बहुत खुदा की अभी तारीफ़ करते हैं, खुदा की सेवा करते हैं। मेरी बीवी भी चर्च में सेवा करती है और जब भी बहुत मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरी बीवी मेरा साथ देती है, बच्चों का देखभाल करती है और मेरे पीछे वो है। हालेलुया। तो ये मेरी थोड़ी सी गवाही थी और अभी मैं प्रचार में जाऊंगा। खुदा ने मुझे आज का जो वचन दिया है वो है जेनेसिस चैप्टर 11 से मैं बात करूंगा। पंजाबी विच उत्पत्ति का किताब चैप्टर 11 वर्सेस 1 से लेके 9 तक। हो सकता है आपको ये कहानी, ये हालात बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये जो लोग, उस दुनिया के जो लोग थे, वो एक इमारत या ये टावर बोलते हैं, लगता है उर्दू में भी लगता है टावर बोलते हैं इसको, और ये मीनार भी लगता है बोलते हैं उसको। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, जितना भी होता है मेरे साथ वो इससे बातें करने को हिंदी में। हालेलुया। तो 11 चैप्टर उत्पत्ति का वर्सेस 1 to 11। बाद के बाद सारा संसार एक ही भाषा बोलता था, सभी लोग एक ही शब्द समूह का प्रयोग करते थे। लोग पूर्व से बड़े, उन्हें शाइनार या शिनार देश में एक मैदान मिला। लोग वहीं रहने के लिए ठहर गए। लोगों ने कहा, हम लोगों को ईंटें बनाना और उन्हें आग में तपाना चाहिए ताकि वे कठोर हो जाए। इसलिए लोगों ने अपने घर बनाने के लिए पत्थरों के स्थान पर ईंटों का प्रयोग किया और लोगों ने गारे के स्थान पर राल का प्रयोग किया। लोगों ने कहा, हम अपने लिए एक नगर बनाएं और हम एक बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे जो आकाश को छुएगी। हम लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे, मतलब फेमस हो जाएंगे। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो पूरी धरती पर बिखरेंगे नहीं, हम लोग एक जगह पर एक साथ रहेंगे। यहोवा नगर और बहुत ऊंची इमारत को देखने के लिए नीचे आया। यहोवा ने लोगों को यहाँ सब बनाते देखा। यहोवा ने कहा, ये सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं और मैं देखता हूँ कि वे इस काम को करने के लिए एकजुट या इकट्ठा है। यहाँ तो
यहाँ तो ये जो कुछ कर सकते हैं उसका केवल आरंभ है। सिद्ध सिद्ध ही वे वहाँ सब कुछ करने के योग्य हो जाएंगे जो ये करना चाहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट खास गल है, इसके बारे में प्रचार में वो ये बात उठाऊंगा मैं। इसलिए आओ हम नीचे चले और उनकी भाषा को गड़बड़ कर दे, तब ये एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे। यहोवा ने लोगों को पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। इससे लोगों ने नगर को बनाना पूरा नहीं किया। यही वह जगह थी जहाँ यहोवा ने पूरे संसार की भाषा को गड़बड़ कर दिया था। इसलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में कंफ्यूज उलझन लगता है, उलझन। इसलिए इस जगह का नाम बाबुल पड़ा, इंग्लिश में बेबल। इस प्रकार यहोवा ने उस जगह से लोगों को पृथ्वी के सभी देशों में फैलाया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इधर एक हालात है, और ये लोग साथ में एक सोचते हैं। और हम मसीह वाले जो लोग होते हैं ना, हमारी सोच जो है वो खुदा के ओर से होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सोच में खुदा मौजूद नहीं होगा तो हमारा जो सोच जो आती है, पहला जो बच्चा जैसा कंसीव होता है माँ के जो कुक में, वो वैसे ही हमारा सोच जो पैदा होती है हमारा आत्मिक कुक में। अगर खुदा मौजूद नहीं होता है इस सोच में, जो विचार जो आते हैं, तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। इनकी सोच अच्छी थी, ये कुछ बुरी सोच नहीं थी। ये जो लोग थे उस दुनिया के, ये सोचने लगे कि हम एक घर बनाएंगे, साथ में हम एक घर बनाएंगे। घर के बाद उनको लगा कि हम सिर्फ घर ही नहीं बनाएंगे, हम एक शहर भी बनाएंगे। तो मेरा सवाल है आज का दिन के लिए, ये प्रचार के दौरान आपसे पूछने को कि आप आज क्या बना रहे हैं? आप कौन सा शहर बना रहे हैं? कौन सा घर बना रहे हैं? आपका खुद का ही घर बना रहे हैं, खुद का ही शहर बना रहे हैं, या इन लोगों का जैसा जो एक सोच चालू हुई थी कि हम एक ईंटें बनाएंगे, ईंटें का जो करने का है वो करेंगे, फिर उसके बाद जब ईंटें रेडी हो जाएंगे तो फिर हम एक घर बनाएंगे। घर ही नहीं बनाएंगे, फिर हम एक शहर भी बनाएंगे। अगर हम लोग ईंटें बनाएंगे खुदा के लिए, और खुदा के घर बनाने की इच्छा है और इरादे हैं, और दिल में खुदा ने डाला है कि उसके लिए एक घर बनाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इनकी सोच जो थी वो उस हिसाब की नहीं थी। इनकी सोच और कुछ थी। अच्छा था कि वो घर बनाने को सोचते थे। घर सबको चाहिए, अगर घर में नहीं रहेंगे तो फिर और किधर रहेंगे हम? और खुदा की भी इच्छा होती है कि हम घर में रहे। हालेलुया। खुद का घर जो होता है हमारा, और आत्मिक घर भी हम बनाने को भी साथ देने का बहुत ज़रूरी है। और आज पुश हाउस ऑफ प्रेयर की चर्च के लिए खास मैं एक हौसला देने को चाहता हूँ, एक विनती करने को चाहता हूँ कि पुश हाउस ऑफ प्रेयर का चर्च का जो घर है वो आप बनाने को आपका इरादे का मकसद पकड़ो। हालेलुया। अगर शहर भी बनाने का है खुदा के लिए, जिधर आप लोगों को सेटल किया है खुदा ने, जिस गांव में जो पाकिस्तान में है, आप लोग बनाने को आगे हो जाओ, क्योंकि खुदा का आशीर्वाद हो जाएगा। लेकिन इस स्टोरी से हम देखते हैं कि इनका इरादा और कुछ था। उनके सोच में आया कि हम अभी एक बड़ा इमारत बनाएंगे जो आकाश में जाएगी, जो सबसे ऊंचा उस दुनिया के एक टावर जैसा हो जाएगा। लंदन में एक शार्ड बिल्डिंग है, एक टावर जैसा है, और लगता है वो दुनिया में लगता है तीसरा है। एक लगता है मॉस्को में है, रशिया में, और दूसरा हो सकता है दुबई में है लगता है। तो ये से टावर हम अगर बनाएंगे आत्मा में, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा नाम ऊंचा करने को, तो उस हालत में खुदा मौजूद नहीं होगा। हम
हम हमारे शरीर से ये काम करेंगे, खुदा का आत्मा से नहीं हो जाएगा। और जो भी हम बनाने को काम को जो जब हम लग जाएंगे, खुदा ये बनाने को मना करेगा। और खुदा खुद ही आके, जैसा वचन में लिखा है कि वो खुद ही आके देखा ये क्या कर ले लोग, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं और या उसकी महिमा के लिए कर रहे हैं। तो खुदा ने सबको कंफ्यूज किया, सब काम बंद हो गया, ये सफल नहीं हो जाएंगे। और उसी तरीके से अगर हम हमारा ही खुद का ही घर बनाने को हम ज़्यादा जोर लगाएंगे, हमारा शहर बनाने को ज़्यादा ही टेंशन में जाएंगे और वही मकसद पकड़ेंगे, और जो हम इमारतें या मीनार या ये टावर हम बनाएंगे और खुदा का कुछ उसका संबंध नहीं हो जाएगा, तो हम जो भी बनाएंगे वो पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, सफल सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर होली स्पिरिट पाकरू पवित्र आत्मा के दौरान जो भी सोच आती है और उस सोच पर हम काम और पूरा जोर लगा के हम आगे बढ़ेंगे, तो हम सफल हो जाएंगे और खुदा हमें बहुत ब्लेसिंग देगा, खुदा हमें सक्सेसफुल बनाएगा। और इधर इधर इन लोगों ने ऐसा कहा कि हमारा नाम पूरा दुनिया में, उस टाइम का जो दुनिया था, उस दुनिया के हिसाब से हमारा नाम बहुत बहुत फेमस हो जाएगा। तो अगर कोई भी है जो आपका नाम जो आप फेमस करने को चाहता है, ये एक बुरी सोच नहीं है। खुदा के लिए अगर हमें फेमस होने का है तो खुदा ही करेगा। जैसा खुदा ने उत्पत्ति का 12 चैप्टर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने अब्राहम को कहा कि मैं आपका नाम ऊंचा करूंगा, आई विल मेक योर नेम ग्रेट। अब्राहम ने विनती नहीं की थी, अब्राहम को कुछ पता भी नहीं था कि खुदा का जो बुलावट थी उसके लाइफ में जो इतना बड़ी थी कि खुदा ने कहा कि मैं आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से पूरी दुनिया को ब्लेसिंग दूंगा। और अभी यही हो रहा है कि यहूदी लोगों के तरफ से खुदा ने कितना किया है। और यहूदी लोग जो थे पूरा नियम का जो कवनेंट लोग थे, लेकिन हमें पता है अभी हम कवनेंट लोग हैं, हम खुदा के वादे का जैसा लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने सूली पे जाके हमारे लिए बलिदान किया है और हमें उसकी बाप के साथ, पिता के साथ हमें जुड़ाया है। और ये सबसे बड़ी बात है। तो हम देखते हैं कि इधर ये लोग एक इमारत बनाते हैं और इमारत बनाने को काम को लग जाते हैं और सोच रहे हैं कि हम हमारा नाम बड़ा बड़ा करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मसीह वाले लोग, मेरी विनती है ऐसा सोच में नहीं जाने का। आपका नाम बड़ा करने को आप दबाव में मत फंस जाओ, मत फंस जाओ। ये शैतान का जाल होता है कभी कभी कि आपका ही नाम ऊंचा करने को। समर्पित हो के खुदा के साथ और जो चर्च जो होती है उसकी लीडरशिप के साथ सरेंडर करके अधीन रह के काम करने का बहुत ज़रूरी होता है। उधर खुदा का ब्लेसिंग होती है, उधर खुदा आपको ऊंचा उठाएगा, उधर खुदा आपका नाम और मेरा नाम खुदा ही ऊपर करेगा। सबको पता चलेगा जॉनी फर्नांडिस कौन है, सबको पता चलेगा हरुण जॉर्ज कौन है। हो सकता है आपका जो वर्शिप लीडर है या जो आपके लीडर्स है, खुदा हमारा नाम बड़ा करेगा। तो हम इस जाल में नहीं फंस जाएंगे। हमारा नाम बड़ा करने को ज़रूरत नहीं है। हम किसका नाम बड़ा करने का है, किसकी इमारत बनाने की ज़रूरत है, किसका शहर बनाने का, किसके लिए शहर बनाने का, आत्मिक शहर बनाने का ज़रूरत है, किसका आत्मिक घर बनाने के लिए, किसके लिए करने का है, खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए, उसका नाम के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी तारीफ के लिए, उसकी 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 पूरी पूरी राज के लिए। हालेलुया। अगर हम ये मकसद पकड़ के आगे जाएंगे तो पास्टर लोगों का काम भी आसान हो जाएगा। हालेलुया। मुझे पता है पास्टर हरुण जॉर्ज अभी तालियां मार रहे लगता है, या आमेन जोर से आमेन बोल रहा है कि जब हमारे साथ जो लोग जो खुदा देता है हमारे साथ काम करने को, जो एक फैमिली जो होती है, चर्च की कलेजा की परिवार जो होता है, अगर सब लोग सोचेंगे कि हम पास्टर के पीछे हो जाएंगे, पास्टर जो घर बना रहा है आत्मिक घर, पास्टर जो एक शहर बना रहा है, या पास्टर जो एक आत्मिक इमारत बना रहा है, तो अगर हम इस चर्च का मकसद के पीछे
जाएंगे और हम पूरा दिल डाल के हम ये मकसद पकड़ेंगे, तो खुदा इस चर्च के साथ, जो पुश हाउस ऑफ प्रेयर चर्च जो पाकिस्तान में है, या हमारी होली नेशन चर्च लंदन है, या हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च साइप्रस में है, तो खुदा बढ़िया बढ़िया या बढ़िया काम करेगा। हालेलुया। और सबको पता चलेगा इस चर्च में या इस कलेजा में क्या हो रहा है, क्योंकि खुदा की महिमा होगी, खुदा का पावर होगा, खुदा की चंगाई होगी, खुदा खुदा मौजूद होगा, खुदा का मसा होगा। और हम खुदा के लिए जो करेंगे तो खुदा हमारा नाम वो बनाएगा। हालेलुया। तो हम पीछे नहीं दौड़ेंगे हमारा नाम ऊंचा करने को, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इधर वर्स 4 में लिखा है, उत्पत्ति का 11 वर्स 4 में, कि वो ये बात उन्होंने सोची कि हम हमारा नाम बड़ा करेंगे। जब हम ऐसे बोलेंगे ना, तो ये हमारी प्राइड का सवाल होता है, एक घमंड की सवाल होता है। लेकिन जब खुदा बोलेगा कि आपका नाम, मेरा नाम वो बड़ा करेगा, तो ये बहुत बात हम्बल होने की होती है, क्योंकि हम कुछ नहीं है इस दुनिया में। एक गाना है हिंदी में, तुमसा जैसा कोई नहीं है, और हम गट्टू ऐसा कुछ है, हम कुछ नहीं है, लेकिन खुदा में हम बड़े हैं। हालेलुया। खुदा में हम बड़े हैं। और अगर ये बात हमें पता चलेगा और इसका हमें रेवलेशन जैसा मिलेगी खुदा से, तो हम हमारा नाम ऊपर उठाने को दौड़ में नहीं लग जाएंगे हम, ये इसकी ज़रूरत नहीं होगी। हालेलुया। तो वर्स 5 में, 5वां वर्स में क्या होता है, खुदा ही खुद आके देखता है ये लोग क्या कर रहे हैं, और उधर पता चलता है कि ये लोग इमारत बना रहे हैं जो आकाश में जाएगा, ऊपर जाके सबको पता चलेगा कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो और ये जो उनकी जो एक दिल की जो इच्छा थी, ये खुदा के इंस्पिरेशन से नहीं थी, ये उनका खुद की सोच थी। तो खुदा ये ब्लेस नहीं कर सकता है। अगर आप सेल्फिश बन जाएंगे, सेल्फिश का मतलब है सुराती मनोरथा, या जो खुद के जो इरादे होते हैं, खुद की उम्मीद होती है, खुद का डिज़ायर्स होते हैं, तो उधर खुदा मौजूद नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा ही खुद का ही होता है। तो फिर ये हमारा शरीर से, इंग्लिश में बोलता है वी डू इट विथ आवर फ्लैश, आत्मा का इंस्पिरेशन नहीं होती है इसमें, तो खुदा उधर ब्लेस नहीं करेगा। और इधर भी लिखा है वर्स 6 में कि खुदा को पता चला कि ये लोगों की भाषा एक है और उनका मन एक है, और खुदा ने ऐसा कहा, खुदा ने कहा वचन में कि अगर ये लोग इस मकसद पकड़ के एक भाषा से, एक मन से, और जो उनकी एक साथी थी, एक यूनिटी थी, ये 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 पकड़ के, ये मकसद पकड़ के वो आगे जाएंगे, तो उनको कोई नहीं रोक सकेगा। ये बात बहुत सीरियस गल है, क्योंकि अगर हम इसी मकसद से आत्मा में जुड़ेंगे और हमारी आत्मिक भाषा, लैंग्वेज एक हो जाएगी, हम एक साथ ही रखेंगे चर्च के मकसद के दौरान, एक परिवार जो हमारा आत्मिक परिवार, जिधर भी हमें खुदा ने प्लांट किया है, तो कोई नहीं हमें रोकने वाला है। हालेलुया। क्योंकि एक प्रिंसिपल है, इधर हम सीख सकते हैं, एक सबक सीख सकते हैं हम, कि इधर खुदा ने कहा कि अगर ये लोग जो एक भाषा है, एक मन है, एक साथी है, ये लोग आगे जाके ये इमारत बनाने का इनकी सोच है, तो खुदा ने कहा कि इनको कोई नहीं रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये भी हो सकता है, अगर हम आत्मा में, हमारी लैंग्वेज एक आत्मिक लैंग्वेज, आत्मिक मन, आत्मिक सोच, आत्मिक एक साथी है, जो यूनिटी होती है, हमारी आत्मा में एक हो जाएगी, तगड़ी रहेगी, तो जो भी हम करने को खुदा के दौरान, उसके पवित्र आत्मा के दौरान, उसकी पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन से हम जो भी करने को हमारा दिल कहेगा, हमारा उम्मीद है होगी। सोचो चर्च का, एक चर्च का जो मकसद होता है, उनकी जो मिनिस्ट्रीज होती है, हमें कोई नहीं रोकने
वाला होगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा लेसन इसमें मुझे मिला है जेनेसिस उत्पत्ति का 11 में, कि अगर हम एक साथ में जुड़ेंगे, एक साथ पूरी तरीके से जो चर्च की लीडरशिप होती है उसके पीछे हो जाएंगे, तो खुदा हमें जो चर्च का जो ड्रीम्स होते हैं, चर्च का जो मकसद होता है, खुदा हमें ये सफल करने को पूरी तरीके से मदद करेगा। हालेलुया। तो पुश हाउस ऑफ प्रेयर, और अगर कोई और चर्च से लोग देख रहे हैं, मेरी 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 विनती है कि आप जो आत्मिक इमारतें, आत्मिक मीनार, आत्मिक टावर जो आप बनाने को सोच में लगे हैं, जो चर्च का मकसद जैसा है, वो सफल हो जाएगा जब हम एक साथ में होके आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर ही हम कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये हो सकता है आज आप खास पुश हाउस ऑफ प्रेयर चर्च के लिए ये कुछ खास मैसेज हो सकता है। मुझे कुछ पता नहीं है आपकी चर्च के बारे में, सिर्फ मैं पास्टर को थोड़ा सा जानता हूँ, जैसे हम हमारी दोस्ती है, और एक भी चर्च के बारे में, मेंबर के बारे में कुछ मुझे पता नहीं है। तो हो सकता है ये जो आज चर्च की जो हालात है, हो सकता है खुदा आप लोगों को बुला रहा है एक साथ होने को, यूनिटी रखने को। आपकी खुद का जो सेल्फिश जो मोटिव्स है, सुराती मनोरथ को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। जो चर्च का मकसद के साथ साथ आप आगे हो जाओ, तो खुदा फिर आपको बढ़ाएगा। मेरी एक छोटी सी गवाही है, लगता है मेरा टाइम होने वाला है, और एंडिंग में प्रार्थना भी करूँगा। अगर पास्टर हरुण जॉर्ज को मुझे इशारा देने का है मैसेज से कि मेरा टाइम हुआ है, प्लीज़ मुझे दे दो, ताकि मैं गड़बड़ नहीं करूँगा। मैं भी आपके आदिम होके प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। आपके अंडर। तो बताओ मुझे मेरा कितना टाइम बाकी है। एक मेरी एक गवाही है। जब मैं लंदन आया था, मैं उस टाइम 24 साल का था, 24 साल का था, और चर्च में आके मैं काम करने को लगा, मतलब सेवा करने का लगा। जो भी चर्च में जो हालात थी, अगर चाय पानी करने का था मैं चाय पानी करता था, अगर कुछ साफ़ सफाई करने की थी तो मैं साफ़ सफाई करता था, अभी भी करता हूँ अगर ज़रूरत है तो। ये ऐसे नहीं कि पास्टर लोग बड़े होते हैं या पास्टर लोग बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। खुदा का कलम में लिखा है कि हम सेवक है खुदा के। हालेलुया। और जीसस का एक टाइटल है, ही इज़ अ सर्वेंट किंग, वो सेवक राजा है। हालेलुया। तो हम सब सेवक है और खुदा के चेले, अच्छे चेले हैं। तो सब ये मैं हालेलुया। थैंक यू मैसेज देखा मैंने। हालेलुया। जब मैं चर्च में आया था फर्स्ट टाइम, लंदन चर्च, तो मैं स्टार्टिंग से मैंने छोटे छोटे काम करने को चालू किया। टॉयलेट भी साफ़ किया बहुत टाइम, हुवर मारते हैं हम, वैक्यूम क्लीनर जो बोलता है, वो भी सब काम किया। कुछ कुछ ये नीचे नज़र की बात नहीं है। खुदा के लिए सब जो हम करते हैं वो खुदा के लिए बड़ी बात है। जो प्रचार करने वाला खुदा के लिए वही 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 सेम है, और जो 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 संडास भी जो साफ़ करता है वो भी खुदा के लिए एक बड़ा है। और वचन में लिखा भी है कि जो खुदा का डोर कीपर होगा, जो दरवाज़ा का जो वेलकम करता है, वो भी एक बहुत बड़ा बड़ा सेवक है। हालेलुया। तो ये बड़ी बात है कि हम छोटे छोटे चीज़ों में लग जाने को कोई इज़्ज़त का इशू नहीं होता है। ये चर्च में ऐसा नहीं होना मांगता है। हालेलुया। पता है हमारा कल्चर में हम नीचे देखते हैं जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन खुदा के राज में ऐसा नहीं होता है। सब हम सेम है। पास्टर के लेके जो छोटा काम करता है वो सब सेम है। तो मैं मेरी गवाही बोल रहा हूँ कि ये सब मैं करते रहा, तो खुदा की आंख मेरे पे पड़ी। खुदा ने मुझे चुना, और खुदा ने मुझे होली होली चर्च के दौरान बढ़ाने को चालू किया। और फिर मुझे खुदा ने बहुत बहुत आगे लेके आया चर्च में। अभी अभी मैं इस जो चर्च में, जब मैं एक छोटा सा यंग बच्चा नहीं सॉरी जवान जैसा 24 उम्र का था, मैं उस टाइम आया था। तो अभी मुझे खुदा ने इस चर्च का मेरा सीनियर पास्टर के साथ मुझे चुना है सेवा करने को। एक पास्टर के हिसाब के दौरान मैं पूरी चर्च का जो इवेंजलिज्म है उसका मैं ओवरसियर हूँ,
और ये सब किसने किया है? खुदा ने किया है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है। ये कैसा होता है? खुदा के साथ अधीन रहने का, खुदा की लीडरशिप के साथ अंडर रहने का, और जो भी खुदा देता है लीडरशिप के साथ वो सरेंडर होके करने का, सबमिशन होके करने का। लगता है सबमिशन का मीनिंग अधीन है। हालेलुया। तो सेल्फिश जो मोटिव्स होते हैं, जो हमारी सुराती मनोरथ जो होते हैं, वो अभी आज हम खुदा को देंगे। हालेलुया। हम बोलेंगे खुदा, जो हम शहर बना रहे हैं, खुद का ही शहर, हम आज वो शहर आपके हाथ में दे रहे हैं। जो हम घर बना रहे हैं हमारा ही, वो हम आपके हाथ में दे रहे हैं। जो हम इमारतें जो बना रहे हैं, जो आप मौजूद उसमें नहीं है, तो हम आज आपके आपके हाथ में आज वो इमारतें दे रहे हैं। अगर हमारी कुछ गलती हुई है तो आज हम माफ़ी मांगेंगे, ताकि हम खुदा के आत्मा से जो नहीं किया है वो सफल कभी नहीं हो जाएगा। अगर हमारा शरीर से हम ताकत लगा के किया है, जैसे इंग्लिश में बोलता है बाय आवर फ्लैश, शरीर से आत्मा का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कुछ सफल नहीं हो जाएगा। हालेलुया। तो हम आज आएंगे, खुदा के सामने आएंगे, और हम खुदा का खुदा के पैर पे सब डालेंगे। जो हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारे सपने होते हैं, सपने अच्छे हैं, खुदा आपका सपना पूरा करेगा, ये मुझे यकीन है। बाइबल में लिखा है, ज़बूर में लिखा है, ज़बूर 37 वर्स 4 में लिखा है। मुझे हिंदी में नहीं आता है 37 बोलने को, सॉरी, मैं माफ़ करता हूँ। 37 वर्स 4 कि द लॉर्ड विल गिव यू द डिज़ायर्स ऑफ योर हार्ट। जो आपके जो दिल के जो डिज़ायर्स होते हैं, जो इच्छाएं होती है, जो इरादे होते हैं, खुदा ही देगा। अगर ये इरादे, ये डिज़ायर खुदा के वचन के हिसाब से अगर होंगे, तो खुदा अच्छी तरीके से वो पूरी करेगा। हालेलुया। तो ये भी वचन में खुदा वादा कर रहा है, क्योंकि खुदा हमारे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो ये बात उठाता है। हालेलुया। और हमारा नाम ऊंचा करने का हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा नाम कौन उठाएगा ऊपर? खुदा उठाएगा। अगर आपका नाम अभी तक खुदा ने ऊपर नहीं उठाया है, हो सकता है कुछ आपके लाइफ में कुछ गलत कर रहे हैं आप, हो सकता है आपका टाइम नहीं आया है, तो सब्र करो। सब्र का फल क्या होता है? हर टाइम मीठा होता है। हालेलुया। और मैं और आप कौन है? हम कोई नहीं है, लेकिन खुदा जब उसकी निगाह डालेगा हमारे पे, वो हमें चुनेगा, हमें एक बुलावट देगा। तो इस बुलावट से और उस चूजिंग से जो हमें वो चुनाएगा, चुनौती लगता है, उससे वो कुछ बढ़िया करेगा। जैसा इब्राहिम को उसने कहा, टुडे, नॉट टुडे, आई विल मेक योर नेम ग्रेट। आपका नाम मैं बड़ा करने वाला हूँ। तो खुदा इस काम पे लगा हुआ है, तो हम सब्र करेंगे, खुदा को मौका देंगे। जो भी वो करने वाला है वो करेगा, क्योंकि खुदा महान है, बड़ा है, पावरफुल है। ऑलमाइटी बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे ऊंचा, सबसे सबसे पावरफुल खुदा है हमारा। पता है हमें कि माहौल कभी कभी हमारा साथ नहीं देता है। अभी स्पेशली इस टाइम जो कोरोना वायरस का जो भी चक्कर चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इस हालात में खुदा 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 इस हालात से ऊपर है। खुदा इस हालात से नीचे नहीं है। और उसी तरीके से खुदा के साथ हम हैं, हम भी ये इस हालात से हम ऊपर है, हम नीचे नहीं है। वी आर नॉट अंडर कोरोना वायरस, वी आर अबव द कोरोना वायरस, बिकॉज द लॉर्ड इज़ विथ अस। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करूँगा अभी फिनिशिंग में, जो भी जिसको भी आज ये वचन लगा है, दिल में आया है, टच हुआ है, जैसे गोली जैसी खुदा ने मारी है। हो सकता है किसी को खुदा अब सही कर रहा है, खुदा किसी को फिक्सिंग कर रहा है, खुदा किसी को रिपेयर कर रहा है, हो सकता है खुदा किसी को करेक्ट भी कर रहा है, सही रास्ते पे ला रहा है। हो सकता है आपका जो 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 सोच थी वो अलग हुई थी, हो सकता है, लेकिन आज खुदा बोल रहा है वापस आओ, मेरे काम पे लग जाओ, मेरा शहर बनाओ, मेरे इमारतें बनाओ, मेरा घर बनाओ। हालेलुया। आपका खुद का घर फिर खुदा ही बनाएगा। हालेलुया। जैसे मलाका किताब में ये सब लोग उनका ही घर बनाने को सोच में लगे थे। वो अच्छा घर बनाने को वो
काम पे लगे थे, लेकिन खुदा ने बोला आप क्या कर रहे हैं। यहूदी लोगों को उसने बहुत डांटा, क्या कर रहे हैं आप, खुद का ही कर रहे हैं। मेरा घर देखो, मेरा घर बर्बाद हुआ है, मेरा घर कौन बनाएगा। तो आज आप ये चैलेंज लेंगे, ये जो मैं चैलेंज दे रहा हूँ खुदा का घर बनाने को, आप आगे बढ़ेंगे और आत्मिक फौज जैसे खड़े होके हम आगे यस सर खुदा को बोलेंगे और बोलेंगे यस सर, जो भी करने का है आप करो, मैं रेडी हूँ। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करूँगा और फिनिश करूँगा। थैंक यू फादर लॉर्ड यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी आज लोग इकट्ठे हैं चर्च में, पुश हाउस ऑफ प्रेयर चर्च में, पास्टर अरुण जॉर्ज, उसकी लीडरशिप टीम, उसकी परिवार और जो भी उसके साथ जुड़े हैं लोग, उनके लिए मैं खास प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आज का वचन जो आपने मेरे से शेयर किया है, बांटा है, तो ये फल भी, इसका फल भी हमें मिलेगा। एक एक जो 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 सिस्टर है चर्च में, एक एक जो ब्रदर है, एक एक जो लीडर है, ये सब आपके काम में लग जाने को, चर्च का जो मकसद है, विजन है, उसके पीछे लग जाएंगे और ये पूरा दिल डाल के खुदा का शहर बनाएंगे, खुदा का घर बनाएंगे, खुदा के लिए इमारतें खड़ा करेंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट के दौरान, शरीर के दौरान नहीं, नॉट बाय फ्लैश बट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जब हम आत्मा में करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं हमें रुकावट डालेगा, कोई नहीं हमें कंफ्यूज करेगा। जैसा एंडिंग में इस वचन में लिखा है कि खुदा आके उनको, खुदा ने उलझन किया, कंफ्यूज किया। ये बेबल जो है वो उसका मीनिंग है कंफ्यूज। तो हम माफ़ी मांग रहे हैं अगर हमने कुछ गलती किया है, मैंने भी अगर कुछ गलती किया, खुदा मुझे भी लाइन पे लाने को मेरी विनती है। कभी कभी का हम गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए कि मुझे भी आप हेल्प करेगा कि मैं हर टाइम लाइन में रहेगा और आपकी सेवा करूँगा। मेरे लीडरशिप को मैं लगातार उनका साथ दूंगा और उनकी अधीन होकर काम करूँगा, क्योंकि इसमें मेरी भलाई होगी, इसमें सबकी भलाई होगी। तो ये प्रार्थना मैं पुश हाउस ऑफ प्रेयर चर्च के लिए खास करता हूँ कि आज से जो दिन है वो एक नया ऐतिहासिक जैसा दिन है इस चर्च के लिए, और सब चर्च का कलेजा की एक साथी यूनिटी अच्छी तरीके से होगी। और जैसा खुदा ने कहा है कि अगर हम आत्मा में एक हो जाएंगे, एक साथ ही रखेंगे, तो जो भी हम करने को हम कदम उठाएंगे वो उसमें हम सफल हो जाएंगे, कोई रुकने वाला नहीं होगा। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जो मौका दिया है मुझे पास्टर अरुण जॉर्ज और उसकी लीडरशिप टीम ने, मैं बहुत आभारी हूँ। खुदा 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 की तारीफ़ मैं हूँ कि आप मुझे ये मौका दिया कि मैं लंदन में होके पाकिस्तान आपके चर्च में मैं आके आपसे मैंने बातें की है, गल्ला किया है, प्रचार किया है। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की, बहुत मिरेकल की बात है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। कीप इन टच विद मी, लाइक मी ऑन माई फेसबुक पेज जॉनी फर्नांडिस, अगर मेरा दोस्त बनने का इच्छा है तो। हालेलुया। एंड एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे एंड आई होप टू सी यू एट सम पॉइंट। मेरी इच्छा है पाकिस्तान में आने को, लेकिन पता नहीं कब आऊँगा, लेकिन मेरी बहुत दिल में इच्छा है। 2008 में आया था, बहुत मज़ा किया, बहुत अच्छा किया लगा मुझे। कराची में था मैं 5 दिनों के लिए। तो मेरी इच्छा अंदर दिल में है और ये खुदा से सोच है तो ये सफल हो जाएगी, आत्मा की है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड सी यू। आमीन।